राधे राधे प्यारे बच्चों। तो आज अपन स्टार्ट करने वाले क्लास 10 हिंदी पहला चैप्टर जिसका नाम है बच्चों सूरदास के पद। तो आज से अपन शुरुआत करते हैं फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है सूरदास के पद। इसके बाद पढ़ेंगे इसके मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज। तो आइए अपन देखते हैं क्लास 10। अगर आप 2027 में बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है, क्योंकि इसमें मात्र वो क्वेश्चन आंसर हैं जो बोर्ड एग्जाम 2027 में आने वाले हैं। तो आइए देखते हैं क्लास 10 हिंदी बोर्ड एग्जाम 2027 चैप्टर 1 सूरदास के पद क्वेश्चन आंसर एनसीईआरटी एस सीबीएसई। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से समझना है और प्रत्येक क्वेश्चन को आंसर को आपको अच्छे से अपनी नोटबुक में या रफ में लिख लेना है। ठीक है, तो देखेंगे बिल्कुल ध्यान से। तो देखो चैप्टर 1 सूरदास के पद क्वेश्चन आंसर। इसमें क्वेश्चन जो पहला है वो क्या कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1, गोपियों द्वारा उद्धव को भगवान कहने में क्या व्यंग निहित था। यानी कि बच्चों गोपियों द्वारा उद्धव को भगवान कहने में क्या व्यंग निहित था। तो देखो गोपियों द्वारा उद्धव को भगवान कहने में यह व्यंग निहित था कि जो उद्धव था बच्चों वो वास्तव में भगवान ना होकर अति भागहीन था। क्या था बच्चों, अति। जो लिखा नहीं हुआ तो जहां पे आपको क्या कर लेना है, अति कर लेना है। यानी कि गोपियों द्वारा उद्धव को भगवान कहने में यह व्यंग निहित था जो उद्धव था बच्चों वो वास्तव में भगवान ना होकर अति भाग्यहीन था। क्या था, अति भाग्यहीन। ठीक है, कतई भाग्यहीन था वो। ठीक है, इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 2, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई। यानी कि जो बच्चों उद्धव था उसका जो व्यवहार था उसकी तुलना किस किस से की गई है। तो आइए अपन समझते हैं इसको। तो देखो उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्तों से की गई है। किसके पत्तों से की गई है बच्चों, कमल के पत्तों से, जो जल में रहकर भी उससे प्रभावित नहीं होते। यानी कि कमल के पत्ते कैसे होते हैं बच्चों, जो जल में रहते हैं, यानी कि चौबीसों घंटे पानी में डूबे रहते हैं, लेकिन जो पानी में डूबे रहते हैं ना उससे गलते हैं ना उससे सड़ते हैं। तो कमल के पत्तों से की गई है, जो जल में रहकर भी उससे प्रभावित नहीं होते हैं। जल में पड़ी तेल की बूंद, यानी कि बच्चों आपने कभी देखा होगा कि जल में अगर तेल की बूंद गिर जाती है तो वो कैसी होती है, ना उसमें घुलती है ना मिलती है। वो बूंद अगर कहीं पे गिर गई, ऐसे मान लो जो जल है और इसमें ऐसे गिर गई तो वो बूंद वहीं पे ऐसी की ऐसी दिखती रहेगी। यानी कि जल में पड़ी तेल की बूंद से भी उद्धव के व्यवहार की तुलना की गई है। अब देखते हैं बच्चों अपन नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका रहने वाले हैं 3 और 4। आपको मैं पहले ही बता देता हूं, अगर आपको इससे सरल कहीं पर मिल जाए तो कमेंट जरूर कर देना एक बार के हाँ हमको इससे सरल क्वेश्चन आंसर मिल रहे हैं। तो देखो गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए हैं। क्या दिए बच्चों, उल्हाने। तो देखेंगे गोपियों ने कमल, इसमें से जो हटा लेना बच्चों मिसप्रिंट हो गया, यानी कमल के पत्ते, जल की मटकी में गिरी तेल की बूंद। यानी कि बच्चों जो जल की मटकी होती है, आपने देखा होगा मटका जिसको बोलते हैं गर्मियों के दिनों में, यानी कि जो मटकी होती है, जल की मटकी में गिरी तेल की बूंद, प्रेम की नदी, हरील पक्षी की लकड़ी, जो हरील पक्षी होता है बच्चों उसकी लकड़ी, कड़वी ककड़ी आदि उदाहरणों से उलाने दिए हैं। आदि उदाहरणों से उलाने दिए हैं। किसको दिए हैं, गोपियों ने उद्धव को। ठीक है, आया समझ में। ठीक है, अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एस फोर समित स्टडी सिर्फ हिंदी, जहां पर आपको कराई जाएगी सभी क्लासेस की हिंदी। अगर आप 9th में हैं तो 10th की भी हिंदी मिलेगी, जहाँ पे 10th की पढ़ रहे हो तो 11th की भी मिलेगी, 11th में पढ़ रहे हो तो 12th की मिलेगी। यानी कि आपको अब बार बार अलग अलग चैनल पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फर्स्ट से लेकर 12th तक हिंदी पूरी। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न नंबर यानी क्वेश्चन नंबर 4, कृष्ण के प्रति अपने अन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार व्यक्त किया है। तो देखो गोपी ने कृष्ण के प्रति अपने अन्य प्रेम को, किसको बच्चों, अन्य प्रेम को हरील पक्षी, जो हरील पक्षी के उदाहरण के माध्यम से व्यक्त किया है। सिर्फ आपको क्वेश्चन में क्या ऐड कर देना है बच्चों, हरील पक्षी। आया समझ में, बहुत ही सरल है बच्चों। ठीक है, अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5 और 6 और 7। बिल्कुल ध्यान से देखना है, एक ही वीडियो में आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे कवर हो जाएंगे। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्वेश्चन नंबर 5, गोपियों के अनुसार राजा का क्या धर्म होना चाहिए। यानी कि जो गोपियां हैं बच्चों उनके अनुसार राजा का क्या धर्म होना चाहिए। तो गोपियों के अनुसार राजा का धर्म होना चाहिए कि प्रजा को कभी सताए नहीं। यानी कि जो राजा होता है
उसका यह धर्म होना चाहिए जो उसकी प्रजा यानी कि जनता है उसको कभी सताया नहीं जाए और नियंत्रण उनकी भलाई में लगा रहे, यानी कि नियंत्रण उनकी भलाई में लगा रहे, उनके काम करवाए। अगर कहीं पर किसी को जरूरत है, आर्थिक स्थिति खराब है, रोजगार वगैरह चाहिए, तो इस प्रकार के सभी उनकी भलाई में लगा रहे, राजा के यही काम होते हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, गोपी ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात की। तो देखो, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा ऐसे लोगों को देने की बात कही है जिनका मन चंचल और इधर उधर भटकता रहता है। यानी कि गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा ऐसे लोगों को देने की बात कही है जिनका मन चंचल और इधर उधर भटकता रहता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर अपन 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 देखेंगे बिल्कुल ध्यान से। ठीक है, अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अभी तक आपने लाइक नहीं किया है मुझे पता है, तो एक बार लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट। सूरदास के काव्यगत की विशेषताएं, यानी कि जो सूरदास जी हैं उनके जो काव्यगत है उसकी क्या क्या विशेषताएं। तो देखो उत्तर में क्या लिखा, ठीक है, सूरदास मधुर तथा कोमल भावनाओं का मानवीय चित्रण करने वाले महाकवि हैं। सूरदास के काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित हैं, भाव पक्ष, कला पक्ष, भाषा शैली, अलंकार, छंद आदि हैं। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, उद्धव गोपियों के पास किस उद्देश्य से आए थे, उसमें सफलता क्यों नहीं हुए। यानी कि उद्धव जो है बच्चों गोपियों के पास किस उद्देश्य से आए थे और वो सफल क्यों नहीं हुए। तो इसका उत्तर देखेंगे, उद्धव गोपियों के पास योग ज्ञान का उपदेश देकर श्री कृष्ण का विरह बुलाना चाहते थे, श्री कृष्ण की विरह बुलाना चाहते थे, परंतु गोपियों ने अपने प्रेम भक्ति को ही सबसे बड़ा माना है, इसलिए उद्धव अपने उपदेश में सफल नहीं हुए। तो ये थे बच्चों आपके क्लास 10 फर्स्ट चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सूरदास के पद। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और क्वेश्चन आंसर आपको समझ में आए हो तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।